ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमंगली मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमनोवंगदिं पत्ते बोच्छामि च मैं पाहुर मृण्मो सुधि केवली भणिदम् नमः शमैशाराय श्वानभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। जैनेन्द्र भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है वह जयवंत रहे, अर्थात सब जीव उसको समझें, उसके आधार पर चलें, जिएं। इसका नाम है जैनम जयतु शासनम। शासनम माने उसका पूरे लोक में प्रचार प्रसार हो, सारे लोग अपन बोलते शासन प्रशासन, शासन माने पूरे में उसका अनुशासन, उसी का जो है साम्राज्य रहे। शासन माने अपन शासन चला रहे हैं नहीं, गवर्नमेंट, तो ये किसका शासन चल रहा है? भाजपा का शासन। ऐसे जैनेन्द्र भगवान का शासन चलने चाहिए पूरे लोक में। तो आज अपना विषय चलेगा गाथा 46 के माध्यम से। इस 46वीं गाथा में अभी जिस व्यवहार का निषेध किया है, अब शिष्य का प्रश्न है कि शास्त्रों में तो जिस व्यवहार का आप निषेध कर रहे हो उस व्यवहार का भी कथन किया है, इसकी स्थापना की है, और आपने सब व्यवहार को निषेध किया है, तो हम कौन सी बात माने? अब उसका खुलासा चलता है। अब प्रश्न होता है कि यदि अध्यवसानादि भाव हैं, वे पुद्गल भाव हैं, तो सर्वज्ञ के आगम में उन्हें जीव रूप क्यों कहा गया है? यानी जिस व्यवहार को आप अपने आत्मा के स्वभाव से पृथक बता रहे हो वो नहीं है, और कहते हैं भगवान जैनेन्द्र ने तो उनको जीव रूप भी कहा है, तो वो क्यों कहा है? ये हमारी समझ में नहीं आया। तो आचार्य उसका विवक्षाओं से नए विभाग खोल करके उसका उत्तर देते हैं। गाथा 46 बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है, समझने लायक गाथा है। तो अपन ये समझो कि लोगों को ये लगता है भैया जैन धर्म कोई तुमसे पूछे अगर कि जैन धर्म ये बताओ कि सरल है कि कठिन है? धर्म कहो या जैन धर्म कहो, एक ही बात है। धर्म का स्वरूप या धर्म जीवन में धारण करना, धर्म की सिद्धि करना सरल है कि कठिन है? क्या उत्तर है इसका? जैन धर्म, ऐसा सोचो आप, अगर सरल है तो शिष्य का प्रश्न है कि मुनिराज इतनी साधना करते हैं, अनंत बार जो है वो मुनि बन करके और धर्म धारण करने के लिए, सुखी होने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो फिर भी सुखी नहीं हो पाते। और
11 9 पुरु तक का भी पढ़ लेते हैं, विद्वान बन जाते हैं और फिर भी आत्मकल्याण नहीं कर पाते। और एक जीव तो समाज भिन्न वाला ज्ञान करके और कल्याण कर जाता है। तो कठिन है कि सरल है? देखो, न कठिन है न सरल है। जैन धर्म न कठिन है न सरल है, सहज है। ऐसा सोचो, आप विचार करो कि कोई जीव जिसको जयपुर जाना है और वो भोपाल का रास्ता पकड़ ले, तो उसको जयपुर पहुंचना सरल है कि कठिन है? जिस व्यक्ति को जयपुर जाना है और वो भोपाल तरफ का रास्ता पकड़ के चले और फिर वो पूछे, भैया हम जयपुर कब तक पहुंच जाएंगे, और जयपुर पहुंचना कठिन है कि सरल है? मतलब जो उसका अच्छा, अब कोई व्यक्ति जयपुर को पहुंचना है और कोई प्लेन से जावे, कोई ट्रेन से जावे, कोई 4 व्हीलर से जावे, कोई 2 व्हीलर से मोटरसाइकिल से जावे, कोई साइकिल से जावे और कोई पैदल जावे, तो जयपुर पहुंचना सरल है कि कठिन है? सहज है ना, वो तो उस रास्ता को जा रहा है तो वो तो पहुंचेगा। अब उसका वाहन तीव्रता से चल रहा है तो जल्दी पहुंच जाएगा, और स्लो चल रहा है तो थोड़े धीमे देर से पहुंचेगा, परंतु पहुंचेगा। जिस रास्ता पर चल करके वो मंजिल मिलना है, उस रास्ता पे चलोगे तो मिलेगा ही। अब भोपाल की रास्ता रख ली तुमने, अब मोबाइल तुम्हें रास्ता बता रहा है और कोई पूछने वाले से तुमने पूछा कि भैया यार वो हमें जयपुर जाना है, कितनी दूर है, कैसे कितनी देर में पहुंचेंगे हम? भैया देखो, जयपुर का रास्ता ये नहीं है, ये रास्ता आपको बदलना पड़ेगा इधर। ये नहीं, हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं, हम तुम्हारी जो है पूजा करते हैं, और तुम जो है भैया हम जयपुर पहुंच जाए। वो जो वो रास्ता बता रहे हैं उस रास्ता को तो अपनावे नहीं और उनकी पूजा पाठ करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारे लिए जो है जयपुर पहुंचा दो, तुम्हारी जय हो, हम तुम्हारी पूजा करते हैं, तो पहुंच जाएगा कि नहीं? अपन भगवान रास्ता बताते हैं, अब तुम रास्ता तो चलो नहीं और उनकी पूजा पाठ करो खूब, काय से करो, सोने चांदी से, अष्टद्रव्य से, जो कष्ट करने हो कर। कब तक तुम धर्मात्मा बन जाओगे? समझ में आ रहा कि नहीं? भी रास्ता बता रहे हैं, तुम वो रास्ता अपनाओगे, तुम उनकी पूजा पाठ नहीं भी करोगे, उनको कुछ नहीं चढ़ाओ तो तुम पहुंच जाओगे। और तुम जो वो रास्ता बता रहे ऊपर तो चलो नहीं और तुम उनकी पूजा पाठ ये वो ताम झाम खूब करो नाटक, उससे क्या होना है? प्रोफेसर मास्टर तुम्हें जो पढ़ा रहा है उसको समझो नहीं, उस पर चलो नहीं, और तुम मास्टर की पूजा पाठ जो कुछ करने करो, हम तुम्हारा जो कुछ कर रहे, हम तुम्हारी जय जयकार कर रहे, सब कर रहे, तुम हमें पास कर देना या तुम हमें डॉक्टर इंजीनियर बना देना, तो बना देंगे कि नहीं? बना देंगे कि नहीं? भाई वे तो तुम्हें बता रहे ना, ऐसा करोगे तो तुम डॉक्टर बन सकते हो, ऐसा तुम समझोगे और उस पर अनुभव करोगे, प्रैक्टिकल करोगे तो डॉक्टर बनोगे। और तुम ये नहीं करो तो तुम हमारा कुछ भी कर दो, उसे हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। देखो, इसलिए मोक्ष का मार्ग सहज है, पर सम्यक मार्ग है, उसकी विधि सम्यक होनी चाहिए। सहज है, कठिन और सरल का सवाल का है। वो तो जब उस रास्ते पे चल रहे हो तो वो मार्ग मंजिल आएगी। धीरे चल रहे हो देर से पहुंचोगे, जल्दी चल रहे हो जल्दी पहुंचोगे, और पहुंचोगे। अब रास्ता तो वो अपनाओ नहीं और तुम अब खूब और दूसरे सब करते रहो। दृष्टांत यही तो मोक्ष मार्ग पे गा सकती हो साहब, तुमने कही कि पुरुषार्थ से मोक्ष की सिद्धि होती है, तो इतना पुरुषार्थ करते हैं, मुनिराज दीक्षा लेते, घर परिवार छोड़ते, सब कुछ करती हैं, और उनकी मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? तो क्या उत्तर दिया कि अन्यथा उपाय करने पर
और उसका तुम सम्यक फल प्रतिफल चाहो तो असंभव है, कठिन नहीं, सरल नहीं, कैसा है, असंभव है। इसलिए तत्वार सूत्र का जो तत्वार सूत्र लिखा गया है, पहले दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिखा था। क्या लिखा था? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो जब ये मुनिराज उमा स्वामी महाराज जिसके यहाँ ये सूत्र लिखा था उस श्रावक के यहाँ भोजन करने गए, तो उस समय उसका घर धनी तो नहीं था, और लोग थे परिवार के। भोजन करके उस सूत्र में वो सम्यक पद जोड़ के आए थे। क्या जोड़ के आए थे? सम्यक पद जोड़ के आए थे। और जब वो घर धनी आया, उसने देखा कि भैया ये किसने जोड़ा ये? तुमने कहा वो एक महाराज आए थे आहार करने के लिए, उनने जोड़ा है। तो उसने कहा अच्छा, दर्शन ज्ञान चारित्राणी तो सब, दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन तो सबके हो ही रहा है, बिना परिणमन के दर्शन ज्ञान चारित्र सिद्धा ज्ञान चारित्र का परिणमन तो हो ही रहा है। कौन सिद्धा ज्ञान चारित्र का परिणमन नहीं कर रहे? परंतु क्या चल रहा है? मिथ्या, विपरीत। सब लोग धर्म के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु शांति क्यों नहीं मिल रही? क्यों नहीं मिल रही? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सारे लोग सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे, पर सुख दाता दूर है। क्यों भैया? क्योंकि प्रयत्न तुम्हारा गलत दिशा में चल रहा है। जहां सुख है ही नहीं, जिसमें सुख है ही नहीं, उसमें तुम सुख खोज रहे हो, वहां सुख खोज रहे हो, तो कब मिल जाएगा? अब तुम्हें सुख मिलना सरल है क्या कठिन है? सवाल सरल कठिन का नहीं है। सवाल तो जहां है नहीं, जिस मार्ग पर है नहीं, उस मार्ग पर चलोगे, वहां खोजोगे, तो सरल कठिन नहीं, असंभव, मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए सबसे प्रथम में प्रथम कि सुख कहते किसी हैं, वो सुख का मूल स्वरूप है क्या, और उसको पाने की सम्यक विधि क्या है। अब ये नहीं समझो और खूब प्रयत्न करो, रात दिन अपन प्रयत्न, कितनी मेहनत कर रहे हैं सब लोग, हम कर रहे हैं क्या मेहनत? रात दिन मेहनत करते हैं, और हाथ में क्या लगता है? हाथ से लाई जीरो। क्यों जीरो? कि पानी को भिगो करके और मक्खन चाहो, मिल जाएगा, और दूध को भा करके मक्खन चाहो तो मिल जाएगा। चलो, पानी को नहीं, अपन दूध को ही भाए, तो दूध को भा करके मक्खन निकल आएगा कि नहीं? जब तक दूध में से घी निकलेगा, मक्खन निकलेगा, पर ऐसे ही निकलेगा, उसकी विधि होना चाहिए। जब तक उसकी सम्यक विधि नहीं अपनाई जाए, अब उस सम्यक विधि को जानकार बता सकता है, तुम्हें तो पता नहीं है कि अब घी दूध को किस प्रकार से इसको जमा करके वो मक्खन बनता है और कैसे घी निकलता है। जिनने बनाया हो, निकाला हो, वही तो बता पाएंगे, तो कोई दूसरा बता देगा। इसलिए अपन को अभी ना तो सच्चे गलत की पहचान करने की जरूरत पड़ती है। कहीं भी कोई भी डॉक्टर भैया बैठे हैं, थैला छाप डॉक्टर दुकान लगाए, भैया हमारी बीमारी दूर कर दो, पहुंच गए, अब वो खुद ही नहीं जानत कछु, वो का दवाई करेगा नीम हकीम। उसके पास डिग्री होना चाहिए, प्रमाणिक, क्या होना चाहिए? उसके पास उस जाति का पूरा अनुभव होना चाहिए, उसकी प्रमाणिकता उसके जीवन में वो आने चाहिए, तब जाकर के वो उस बात को बता सकता है। तो ये अपन को यहाँ ये सारी विधियां बता रहे हैं ज्ञानी, जो ज्ञानी, जो भगवान उस मार्ग पर चल के पूर्ण सुख को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अपन मोक्ष मार्ग से नेतारम भेदतारम कर्म भूरताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदुन लब्ध है। जो सर्वभग भगवान जो संपूर्ण कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करके, मोह राग द्वेष आदि का अभाव करके, अपने स्वरूप की साधना करके
और जो उस पूर्ण सर्वज्ञ दशा को, वितराग दशा को उपलब्ध हुए हैं, उनके द्वारा जो मार्ग बताया गया है, और फिर जो परंपरा से उस मार्ग पर चलने वाले साधक हुए हैं, उन्होंने जो अनुभव करके और आज तक उस मार्ग को बरकरार रखा है, ऐसे भगवान जिनेंद्र के उपदेश पूर्वक चलने वाले, उसको जीने वाले, उसी के आधार से बताने वाले जो भी मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार, उन्हीं के वचनानुसार जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा आदि हुए, गृहस्थ तक, विद्वान तक, जो भी सम्यक, वे सब उस मार्ग को बताने वाले। तो ऐसे उस मार्ग को जो जानते हैं, अनुभव करते हैं, और वो जो विधि बता रहे हैं, अब उसको समझना भी फिर कठिन है। क्यों कि बताना व्यवहार से है, वो बताना परमार्थ को है। अब उसमें से आपको परमार्थ समझना व्यवहार से, ये सरल भी है और कठिन भी। अगर तुम सही तरीके से, जिस तरीके से वो बता रहे उस तरीके से समझोगे तो बहुत सरल है, जानवर समझ जाते हैं, बिना पढ़े लिखे समझ जाते हैं, और बढ़िया धर्म के मार्ग में चलने। और अगर तुम अपने मनमाने तरीके से अर्थ कहना से निकालो और कुछ का कुछ उसको अपने जीवन में अपनाओ तो असंभव है। इसलिए आचार्य कहते, देखो भैया, हम तुम्हें समझाएंगे, समझाना है परमार्थ और बताएंगे व्यवहार से। इसलिए छलगढ़ मत करना, अपनी ढीढ़ कल मत लगाना उसमें। हम जिस तरीके से जो बता रहे, जिस लिए बता रहे, वो समझ के वो कार्य करना। तो अब यहाँ अपन को वही प्रश्न का समाधान है कि आचार्य ने अभी तक कहा कि आत्मा ये सब 8 प्रकार से अध्यवसान शरीर आदि आत्मा नहीं है। अब से संदेह में पड़ गया कि ये नहीं है, सर्वथा नहीं है, तो भैया फिर अब इनका कोई फिर आगे कुछ करने धरने का काम ही नहीं है। आत्मा जब शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप ही है तो अपन को करने का काम क्या रह गया? तो फिर हमारी तो समझ में नहीं आई। आपने ही पहले जो बात बताई, और शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि तुम्हारे लिए ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। आत्मा रागी द्वेषी है, मोही है, क्रोधी है, संसारी है, दुखी है, और एक इंद्री है, 2 इंद्री है, मनुष्य त्रियंश है। ये सब आपने तो बताया, और आप कह रहे कि नहीं ये कुछ नहीं है आत्मा। तो हमारी तो समझ में कुछ नहीं आया। अब उसका समाधान दे रहे, ये 46वीं गाथा। तो अब देखो, इसमें इन्हें बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण कर रहे हैं, अपन इसको समझो। तो इसमें अपन को क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य, विवक्षा क्या है, इसकी प्रयोजन क्या है बताने का। अब 46वीं गाथा में स्पष्ट करते हैं। पहले गाथा पढ़ते हैं, पिपल 1 111। व्यवहारस्य दरीषण मुविदेशो वर्णिलो जिणवरेहि जीवा एदे सव्वे अध्यवसाणादयो भावा हिंदी इसका व्यवहार, सुनो शांति से। व्यवहार ये दिखला दिया जिन्हें देव ने उपदेश में, ये सर्वअध्यवसान आदि भाव को जहाँ जीव कहे। क्या कहा? इति सर्वे, यह सब अध्यवसानादया भावा, अध्यवसानादि भाव जीवा जीव हैं, इस प्रकार जिनमरई जिनेन्द्र देव ने उपदेशा वर्णिता, जो उपदेश दिया है, सो व्यवहारस्य दर्शनम, व्यवहार नए दिखाया है। अब इतनी में अपन को ज्यादा समझ में नहीं आया। अब टीका में और भावार्थ आदि में उसका विशेष खुलासा है। देखिए,
यह सब अध्यवसान आदि भाव, अध्यवसान माने मोह राग देश आदि के विकारी भाव, जीव हैं माने 8 प्रकार के जो अपन ने निषेध किए अब इसके पहले की गाथा में। 8 जो खाट तक आए थे, 8 प्रकार की खाट तक 8 भेद रूप में ये लिया था यहाँ पर अपन ने। कौन सी गाथा? 44 गाथा में जो पहले अपन ने 5 गाथाओं में अज्ञानी ने तर्क रखे थे, हम तो इन सबको जीव मानते हैं, 8 प्रकार जो अध्यवसान आदि भाव है, इसके अलावा हमें कोई जीव दिखता नहीं है। तो आचार्य देव ने कहा कि वो सत्यार्थवादी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान को तो इन सब से भिन्न आत्मा का स्वरूप दिखाई देता है और वस्तु का स्वरूप भी ऐसे ही है और ज्ञानियों के अनुभव में भी ऐसे ही आता है, इसलिए तुम्हारी ये बातें सही नहीं है। ऐसा ये 8 प्रकार के जो संयोगी भाव और उनका अंदर में स्वभाव के निमित्त से जो भाव होते हैं वो सब 8 प्रकार के उसमें आ गए। नो कर्म, कर्म और भाव कर्म और कर्मों में होने वाले जो अनुभाग फल देने की सामर्थ्य आदि है, वो सब उसके निमित्त से होने वाले जीव के तीव्रता, मंदता आदि, सुख दुख के कसाय आदि के परिणाम, वे सब जीव क्यों नहीं है? ये सब 8 प्रकार की इन बातों में सिद्ध किया था। अब उन सभी बातों को यहाँ पर कह रहे कि वो जीव जो कहे गए हैं तो उसका भी प्रयोजन क्या है, अब ये समझ लो तुम। अगर तुमने सर्वथा जीव को ऐसे ही मान लिया और व्यवहार को सर्वथा छोड़ दिया तो तुम्हारी बहुत दुर्दशा होगी, न इधर के रहोगे न उधर के, धोबी के कुत्ते बन जाओगे। उसको अब इसमें इस टीका में, इस 46वीं गाथा की टीका में स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, यह सब अध्यवसानादि भाव जीव हैं, ऐसा जो भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है वह यद्यपि व्यवहार नय अभूतार्थ है, तथापि व्यवहार नय को भी बताया है। वो अपना स्वभाव नहीं है, अपना मूल स्वरूप नहीं है, फिर भी वो तुम्हारे लिए जरूरी है बताना, क्योंकि संसार में आज तक तुम वहीं उन्हीं में रगड़ रहे हो, इसलिए उसका भी ज्ञान कराया है। तो कह रहे हैं कि व्यवहार में भी प्रकार से व्यवहार से उसको बताया है। क्योंकि व्यवहार नए म्लेच्छों को म्लेच्छ भाषा के समान व्यवहारी जीवों को परमार्थ का प्रतिपादक कहने वाला होने से अपरमार्थ भूत होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए वह व्यवहार नए बतलाना न्याय संगत ही है, माने जरूरी है, वो तुम्हारे लिए उपयोगी है। क्यों? देखो उसका हेतु दे रहे, उसका माने प्रयोजन बता रहे। परंतु यदि व्यवहार नय ना बताया जाए तो परमार्थ यानी निश्चय नय से शरीर से जीव को भिन्न बताया जाने पर, जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा का अभाव है, उसी प्रकार त्रिस्थावर जीवों को निसंकतया मसल कुचल देने, घात करने में भी हिंसा का अभाव ठहरेगा और इस कारण बंध का भी अभाव सिद्ध होगा। तथा परमार्थ के द्वारा जीव को राग द्वेष मोह से भिन्न बताया जाने पर रागी द्वेषी मोही जीव कर्म से बंधता है, उसे छुड़ाना, इस प्रकार जो मोक्ष के उपाय के ग्रहण का अभाव हो जाएगा और उससे मोक्ष का ही अभाव हो जाएगा। इस प्रकार यदि व्यवहार नय न बताया जाए तो बंध मोक्ष का ही अभाव ठहरता है। कितनी समस्याएं आती हैं। चारों प्रकार के व्यवहार का अभाव होता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय न माना जाए तो द्रव्य हिंसा आदि का भी अभाव ठहरता है, और द्रव्य हिंसा आदि के अभाव ठहरने पर क्या होता है, जो पाप भाव है उन पाप भावों का भी अभाव ठहरता है। और यदि व्यवहार धर्म जो बताया जाता है उनकी रक्षा करने आदि का भाव, तो वो शुभ भाव है। वो शुभ भाव
अगर ना माना जाए तो क्या होगा कि आपके लिए जो है व्यवहार धर्म का भी लोप हो जाएगा, और फिर वो राग द्वेष मोह आदि के भाव भी तुम्हारे में नहीं है निश्चय से, तो फिर उनकी अभाव करने के लिए जो अपने लिए आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता का पुरुषार्थ बताया जाता है उसका भी अभाव ठहरता है। और उस मार्ग पर चलकर जो मोक्ष की सिद्धि होती है उस मोक्ष के भी अभाव का प्रसंग आता है। जब मार्ग पर नहीं चलोगे तो उस मंजिल मोक्ष दशा भी प्राप्त नहीं होना, इसलिए मोक्ष का भी अभाव ठहरता है। इसलिए ना तो फिर अनुपचरित सद्भूत व्यवहार टिकता है, न उपचरित सद्भूत व्यवहार टिकता है, न अनुपचरित असद्भूत व्यवहार टिकता है, और न फिर लोक में तुम्हारे लिए मेरा मकान है, परिवार है, कुटुंब है, और फिर न्याय नीति पूर्वक आप दूसरों की चीजों को ग्रहण नहीं करना, चोरी आदि सब व्यवहार का ही उपदेश है कि दूसरों की वस्तु को बिना पूछे आदि ग्रहण नहीं करना, नहीं लेना, किसी को नहीं देना, ये सब व्यवहार धर्म का पूरा लोप होता है। उपचरित असद्भूत व्यवहार का भी लोप होता है। तो सारा का सारा वो निश्चयाभासी सांख्यमति जैसा प्रसंग खड़ा होता है कि आत्मा तो एक शुद्ध बुद्ध सिर्फ ध्रुव स्वभाव रूप ही है, ये जितने पर्याय के भाव है ये आत्मा है ही नहीं। तो वो फिर जो उपदेश दिया है उसका प्रयोजन क्या है कि वो उपदेश तो प्रयोजन परक है। कैसा प्रयोजन परक है कि जब तक जीव इन पर्याय भाव रूप और संयोग आदि रूप ही संयोगी भाव रूप ही अपने को मानता जानता रहता है, तब तक वो अपने उस एकत्र भक्त ध्रुव स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप न जाने, न माने, उसका अवलंबन नहीं करे, तो उसके पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष मार्ग ही प्रकट नहीं होता, और मोह राग द्वेष का अभाव भी पर्याय में प्रकट नहीं होता, और मोक्ष की सिद्धि भी नहीं होती। तो वो तो तुम्हारे लिए उस स्वरूप का अवलंबन कराने के लिए उस स्वरूप को बताया था, और तुमने उसका अवलंबन तो किया नहीं और सर्वथा अपने को उसी रूप मान लिया, तो सारे व्यवहार का माने संसार मार्ग, संसार और मोक्ष, और संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग सबका अभाव होकर के एक निश्चयाभासी बने का प्रसंग खड़ा होता है। इसलिए क्या करना, इसलिए ये विवक्षा और प्रयोजन समझना, उसको बताने का प्रयोजन क्या था, उसको बताने का प्रयोजन तो जीव ने आज तक उसको अपना मूल स्वरूप न समझ के, उसका आश्रय नहीं करके, और निरंतर वो संयोग और संयोगी भावों में ही एकत्व ममत्व करके पर्याय मूल बना हुआ है। निमित्ताधीन दृष्टि बना करके क्या है, माने संयोगाधीन दृष्टि है, इसलिए मिथ्या दृष्टि बना हुआ है, अपने स्वभाव को उसने जाना ही नहीं। इसलिए उस दोष को दूर करने के लिए और अपना आत्म स्वरूप का अवलंबन करा के आत्महित का प्रयोजन सिद्ध कराने के लिए उस स्वरूप को इन सबसे भिन्न बताया, परंतु सर्वथा अपनी पर्याय आदि आत्मा में है ही नहीं, आत्मा किसी अपेक्षा है ही नहीं, ये तुम्हारा सोचना कहते एकांत मिथ्यात्व को ले जाएगा। जैसे सांख्यमति मानते हैं वो वैसी स्थिति बनेगी कि सब जितने भी विकारी परिणाम आदि हैं सब प्रकृति के हैं, कर्मों के हैं, ये आत्मा के नहीं है। कर्म के उदय से होने पर जीव में होते हैं, तो उस अपेक्षा से उसको छुड़ाने के लिए उसको कर्म के कहे थे, और तुमने उसको कर्म ही के मान लिए, आत्मा में होते ही नहीं है पर्याय में, तो फिर क्या होगा कि आप उसके अभाव करने का पुरुषार्थ तो करोगे। इसलिए यहां कहते हैं कि समझना प्रयोजन, विवक्षाओं की उन विवक्षाओं को, नयों की विवक्षाओं को समझना और उसका प्रयोजन समझना। उसका प्रयोजन तो पर्याय में उसका अवलंबन कराकर और अनादिकाल से अपने को जो पर्याय मात्र अथवा संयोग रूप मान रहे थे उस तरफ से दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव का अवलंबन करा के और पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि कराने के लिए वो बताया था। और कब तक उसका अवलंबन करना कि जब तक पूर्ण उसका अवलंबन होकर के भीतराग दशा की सिद्धि नहीं हो जाए, जब तक। इसके पहले अपन ने अभी 11वीं 12वीं गाथा में इसका खुलासा पढ़ा है। भूता निश्चय न भूतार्थ है, व्यवहार अभूतार्थ है,
और भूतार्थ की शरण गए कि जीव क्या होता है, सम्यक को प्राप्त होता है। तो उसमें भी फिर क्या व्यवहार सर्वथा भूतार्थ है, तो कहती नहीं, प्रयोजन परक है। निचली भूमिका में व्यवहार भी तुम्हारे लिए उपयोगी है। तो किस रूप उपयोगी है कि जब तक उसमें दृष्टांत दिया था काय का कि जब तक पूर्ण शुद्ध स्वर्ण की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक तुम्हें अशुद्ध स्वर्ण भी क्या है, ग्रहण करने लायक है। और उसमें से फिर अशुद्धता निकालने के लिए अपने उस शुद्ध स्वर्ण का लक्ष्य रख करके धीरे धीरे स्वरूप का अवलंबन करते हुए गुणस्थान प्रमाण पूर्ण जब तक वीतराग दशा नहीं हो जाए तब तक यथायोग व्यवहार को भी अपने जीवन में विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करना, निश्चयभाषी नहीं बन जाना। देखो पहले तो अभी इसको पढ़ते हैं, अपन उसको भी एक बार देख लेंगे, भूल जाते हैं अपन हर चीज को, आगे पाठ पीछे से पाठ होता जाता है। इसलिए थोड़ा वो भी अपन को संतुलन बना के पूरा चलना है। क्यों? जब तक अपना पूरा प्रयोजन नहीं सिद्ध हो गए तब तक अपन को पूरा आगे वो पीछे का सुमेल बना करके पूरा चलना है अपनी मंजिल को पूरा पार करने के लिए। माने मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता पूरा, जब तक अपनी मंजिल नहीं आ जाए तब तक पूरा ध्यान में रख करके अपन को पूरी प्रवृत्ति करनी है। अब यहां देखिए जो भावार्थ दिया है उसको पढ़ते हैं। परमार्थ नय तो जीव को शरीर तथा राग देश मोह से भिन्न कहता है। यदि इसी का एकांत ग्रहण किया जाए तो शरीर तथा राग देश मोह पुद्गलमय सिद्ध होंगे, तो फिर पुद्गल का घात करने से हिंसा नहीं होगी तथा राग देश मोह से बंध नहीं होगा। इस प्रकार परमार्थ से जो संसार मोक्ष दोनों का अभाव कहा है, एकांत से यह ही ठहरेगा, किंतु ऐसा एकांत रूप वस्तु का स्वरूप नहीं है। अवस्तु का श्रद्धान ज्ञान आचरण अवस्तु रूप ही है, इसलिए व्यवहार नय का उपदेश न्याय प्राप्त है। इस प्रकार स्यादवाद से दोनों नयों का विरोध मिटाकर श्रद्धान ज्ञान आचरण, यहाँ तो श्रद्धान करना, तो यहाँ श्रद्धान ज्ञान आचरण आदि सब करना, और ऐसा श्रद्धान करना ही सम्यक है और ऐसा ज्ञान करना ही सम्यक ज्ञान है, और फिर सम्यक प्रकार प्रवृत्ति करना सम्यक आचरण है। क्या कह रहे? ये बात अपन को बहुत गहराई से समझना चाहिए। एकांत से क्षयोपम ज्ञान में सिर्फ मैं शुद्ध बुद्ध हूँ ऐसा जानकर संतुष्ट होकर उस शुद्ध बुद्ध आत्मा का अवलंबन करके गुणस्थान प्रमाण पर्याय में राग द्वेष मोह का अभाव तो करता नहीं, और अकेले उसी के विचार करके संतुष्ट होता है। उन्हीं बातों को सुनने में उसको रस आता है। क्यों? क्योंकि पर्याय का अगर एकांत क्या है निषेध कर दिया जाए तो फिर सोचता है कि बस यही मैं हूं और संतुष्ट हो जाता है। और पर्याय और जीवन में जो कुछ भी करना है करते रहो, क्योंकि ये सब विकारी परिणाम अपन है ही नहीं, ये तो सब पर्याय के भाव, अपना स्वरूप ही नहीं है, अपने से सर्वथा भिन्न नहीं है। ऐसा निश्चयाभास पड़ेगा प्रसंग आके, और फिर वो भ्रमित होकर के चतुर्गति के पात्र बना रहता है। इसलिए उस स्वरूप का अवलंबन इसलिए बतलाया कि कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए हैं स्वच्छंद ना पिछाने निज शुद्धता। पर्याय में स्वरूप के अवलंबन से प्रकट होने वाली शुद्धता का तो ज्ञान नहीं है, जो गुणस्थान प्रमाण 12वें गुणस्थान तक मोह का क्षय नहीं होता है, और जब क्रमशः मोह का क्षय 12वें गुणस्थान में हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर केवल अज्ञान हो जाने पर फिर कोई बुद्धिपूर्वक कोई प्रयत्न नहीं करना है। तो इसके लिए अपन को पहले ज्ञान श्रद्धान करने के लिए तत्व का सही निर्णय करके स्वरूप का अवलंबन करके निर्विकल्प अनुभव द्वारा मिथ्यात्व का नाश करना, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना, और फिर सम्यक चारित्र को जीवन में वीतरागता को प्रकट करने के लिए फिर बाहर से निर्वृत्ति प्रवृत्ति करते हुए फिर स्वरूप की वीतरागता बढ़ाने के लिए जब तक पूर्ण कसायों का अभाव नहीं हो जाए तब तक चारित्र में संतुलन बनाने के लिए गुण स्थानों की परिपाटी में प्रवृत्ति करना। ज्यादातर क्या होता है कि कुछ तो व्यवहार की प्रवृत्ति करते हुए बाहर में राग द्वेष करते रहते हैं,
व्यवहाराभासी बने रहती, और कुछ निश्चय की बातें करके अकेले और निश्चयाभासी करके और स्वच्छंदाचारी ज्यों के त्यों वहीं बैठे रहते। कुछ भ्रमित होकर के दोनों को मानते कि जैसे निश्चयाभासी मानते हैं वैसे ही थोड़े सूने से होके बैठ करके मैं शुद्ध हूं बुद्ध हूं, ये तो स्वरूप का अनुभव हो गया। और बाहर में ये व्यवहार धर्म भी अपनाएंगे, जब ही शुद्ध होंगे तो बाहर में भी आचरण में फिर ये व्यवहार धर्म भी अपनाता रहता है, इसमें भी धर्म बुद्धि है, ये उभयाभासी बन गया। ये भाई इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। जब तक तुम अपने आत्मा के उस एकत्व भक्त त्रैकालिक स्वरूप को अपना मूल स्वरूप जानकर निर्णय करके और फिर उसका अवलंबन करके परिणति में और क्रमशः गुणस्थान प्रमाण भीतरागता की प्राप्ति नहीं हो जाए, तब तक सावधानी पूर्वक क्या है, विवेक पूर्वक विकल्पों में अशुभ से बचकर शुभ रूप प्रवृत्ति करते हुए यथायोग स्वरूप का अवलंबन करके शुद्धता को बढ़ाना। क्या करना? बिना स्वावलंबन के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए उस शुद्ध स्वरूप को समझना जरूरी है। अकेला समझना ही जरूरी नहीं है, फिर उसका अवलंबन करके निर्विकल्प अनुभूति करना। जो बताया था कि दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होते हैं। बिना निर्विकल्प ध्यान के स्वरूप अनुभव पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। तो अकेले सविकल्प ज्ञान में जान करके ही संतुष्ट नहीं हो जाना, अंतर में अपने उस ज्ञान लक्षण से लक्षित उस विशेषों में व्यापने वाले सामान्य ध्रुव रूप एक रूप सामान्य रूप स्वरूप को परिणति में ज्ञान में अवलंबन करके निर्विकल्प अनुभूति के द्वारा फिर उसका अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। उसमें जितना जितना अनुभव होता जाएगा उतना उतना आनंद पर्याय में प्रकट होता जाएगा, और वो परिणति अपने द्रव्य स्वभाव से अभेद होती जाएगी, एक रूप होती जाएगी, उसमें पृथकता नहीं रहे। तो अब फिर जितना जितना तुम अपने स्वरूप की स्थिरता पूर्वक जीवन जियोगी और जितनी अभी गुणस्थान प्रमाण तुम्हारे लिए कसाय रहेंगे, क्योंकि कसाय के 4 भेद हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजलन। ये 4 जाति की कसाय होती है और इनका अभाव क्रम से मोक्ष मार्ग में गुणस्थान प्रमाण होता है। चौथे गुणस्थान में मिथ्यात अनंतानुबंधी कसाय जाती है, 5वें गुणस्थान में अप्रत्यख्यान कसाय चौकड़ी जाती है, और फिर आगे 6ठम आदि गुणस्थानों में फिर प्रत्यख्यान कसाय की चौकड़ी जाती है, और आगे फिर श्रेणी चढ़ करके फिर संजलन कसाय का भी क्रम से अभाव 9वें गुणस्थान तक ये 9 कसाय आदि चलती हैं, और 10वें गुणस्थान में इन सब का अभाव होकर अकेला सूक्ष्म लोभ रह जाता है। और वो काय के बल से? ये तो कर्णानुयोग से तुम्हें ज्ञान करा रहे, वो अपने उस एकत्व व्यक्त स्वरूप में जब एक अभेद होकर के लीन हो जाओगे तब जाकर के ये विकारी परिणामों की उत्पत्ति नहीं होगी। तो विधि ये है, और वो बाहर से निर्वृत्ति क्रम सा होगी। पहले तो सम्यक दर्शन तो किसी भी अवस्था में चारों गति में प्राप्त हो सकता है। अप्रत्यख्यान कसाय का मतलब होता अभी बाहर में कुछ भी त्याग नहीं किया उसने, पर अंदर में उसने अपनी आत्मा का अनुभव करके और स्वरूप की आंतरिक अनुभूति प्रकट करके और स्वरूप आचरण प्रारंभ कर दिया है। अनंतानुबंधी कसाय चली गई उसकी। अब उसका अनंत पर पदार्थों से संबंध खत्म हो गया, अब अपने एकत्व भक्त आत्मा से संबंध स्थापित कर लिया। अभी पर बाहर में इस सीमा में नहीं आया कोई कि अब अपन इतने में रह करके अब अपनी स्वरूप की आराधना करेंगे। तो जब तक अभी बाहर में कुछ भी त्याग नहीं किया तब तक अप्रत्यख्यान कसाय का उदय चल रहा है। जब उसने एक देश मर्यादा कर ली और फिर अपनी स्वरूप की आराधना विशेष करने लगा, तो वो फिर अभी पूर्ण त्याग वाली कसाय अभी है। अब पूर्ण त्याग नहीं हो पाया, एक देश त्याग हो जाएगा। जो भी किंचित मात्र भी त्याग नहीं होने देने की स्थिति थी, अब वो बाहर में मर्यादा करके स्वरूप की विशेष साधना की, तो अब किंचित थोड़ा बहुत आंशिक त्याग हो गया। अब पूर्ण त्याग नहीं हुआ, वो प्रत्यख्यान कसाय बाधक है। जब बाहर में पूर्ण निवृत्ति लेके और फिर अपनी स्वरूप की विशेष प्रवृत्ति करोगे तो फिर प्रत्यख्यान कसाय का भी अभाव होकर अब अकेली संजलन कसाय रहेगी।
संजनन का क्या अर्थ होता है? संयम के साथ जाजुल्यमान रहे, संयम का विघात नहीं करे, पर यथाख्यात चारित्र में दोष लगाती रहती, यथाख्यात चारित्र नहीं होने देती। कौन? संजनन कसाय। अब जब अंदर में विशेष लीनता करोगे तो फिर इस कसाय का भी क्रम से अभाव करके और पूर्ण जैसा आचरण आत्मा का अपने स्वरूप की पूर्ण लीनता वाला होना चाहिए, वो यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाएगा। फिर आपकी पूर्ण कसाय का अभाव होगी, क्षीण मोह दशा होगी, और उसमें आप फिर थोड़े ही समय में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षय करके और सकल परमात्मा केवल ज्ञान, अब मोह राग देश का पूर्ण अभाव हो गया, भाव मोक्ष हो गया। अब तो आपके चार घातीय कर्मों का संयोग और शरीर रह गया, पर अंदर में अब सुख शांति में कोई बाधा नहीं। अब जैसे सिद्ध भगवान अनंत सुख भोग रहे, अनंत ज्ञान से जान रहे, अनंत दर्शन से देख रहे, अनंत वीर से अपने स्वरूप की संरचना में पूर्ण लीनता करे किए हुए हैं, ऐसी दशा उन अनंत भगवान की हो गई। तो अब उनकी भगवत्ता में अंदर से भावों में कोई कमी नहीं रह गई। अब तो सिर्फ बाहर का जब तक आयु है, चार घातीय कर्म है, तब तक वो अभी इस शरीर में संयोगों में रहेंगे, और जैसे ही उसकी मर्यादा है आयु कर्म प्रमाण वहां यहाँ रहेंगे, और जैसी आयु कर्म पूरी हो जाएगी उसी समय तीन अघातीय कर्मों का भी बराबर करके, या तो केवली समुद्घात करके, या वो सहज ही उनकी हो जाएगी स्थिति आयु कर्म के बराबर। और फिर जैसी आयु पूरी होगी तीनों अघातीय कर्मों का भी साथ में अभाव होके, और उसकी नाम कर्म के निमित्त शरीर था, तो शरीर का भी अभाव होके जीव एक समय में सिद्धालय में जाकर के और स्थिर हो जाएगी, लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाएगी। अनंत काल तक के लिए फिर रही है अनंता, अनंत काल यथा तथा शिव पर नहीं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता। अब अनंत काल तक के लिए अब उनके ना तो नो कर्म शरीरों का संयोग, न आठ ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों का संयोग, और न उसके जो राग द्वेष मोह आदि जिसके निमित्त से वो कर्म बनते थे उनका भी अभाव 12वें गुण स्थान में हो गया, न उन विकारी परिणामों का उत्पाद होगा। अब जीव अनंत काल तक अपनी स्वाभाविक दशा, परम आनंद की दशा, ज्ञानानंद रूप दशा सहज ही भोगता रहेगा। अब उसको कभी संसार में जन्म मरण करने के लिए अब यहाँ आना नहीं पड़ेगा, अब यहाँ संसार में नहीं आएगा। जो दूसरे लोग मानते हैं कि जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और धर्मात्माओं के ऊपर उपसर्ग आते हैं तो भगवान फिर अवतार ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान अवतार लेने में तो भगवान ही उनकी कथाई नहीं है, अवतार लेने की क्या जरूरत है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो नए नए जो तीर्थंकर बनने वाले जीव जो भावना 16 ग्रहण भावनाएं भा करके और जिन्होंने 16 तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, उस अपेक्षा से अपन कहते हैं कि भगवान का अवतार जन्म हो गया। तो वो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले भगवानों की अपेक्षापन कहते हैं कि भगवान का अवतार हो गया, जन्म हो गया है। वो विवक्षा दूसरी है। ऐसी विवक्षा नहीं है कि वो सिद्धालय वाले भगवान उतर के फिर यहां पर आ जाते। तो जो अब तीर्थंकर बनेंगे और जो जीवों के लिए कल्याण का मार्ग नियम से उपदेश उनकी दिव्य ध्वनि खिलेगी, समोषण आदि की रचना होगी, तो उस दृष्टि से अपन कहते हैं कि भगवान का अवतार जन्म हुआ। तो वो विवक्षा, पर ये नहीं समझना कि जो अनंत बन गए और जो सिद्ध बन गए अब वे भगवान फिर लौट के संसार में आ जाते। तो ये जब तक अपन ये सारी विवक्षा नहीं समझते तब तक जीव भ्रम में रहता है। तो देखो, इसमें अपने लिए पहले जो बात बतलाई थी वो बात भी 100% सत्य है। कितने परसेंट सत्य है? जो आत्मा का मूल स्वरूप है वो तो सब एक रूप चैतन्य स्वरूप ही है, और परंतु जो पर्याय में अनादिकाल से कर्म संयोग के कारण जीव अभी शरीरों में कर्मों के साथ और राग द्वेष मोह के साथ जी रहा है, ये बात कितने परसेंट सत्य है? जीव अभी कर्म शरीर नो कर्म आदि के संयोग में जी रहा है, अभी कर्मों के संयोग में जी रहा है, अभी राग द्वेष मोह के प्रवर्तन रूप पर्याय में जी रहा है। ये बात कितने परसेंट सत्य है? ये बातें इसी में लिखी हुई हैं। 14वीं गाथा में लिखा है, दृष्टांत दिया उनने कमलनी पत्र का, कि जब हम कमलनी पत्र को
पानी में डूबे हुए कमलनी पत्र को पानी के संयोग की दृष्टि से देखते हैं तो वो पानी में 100% डूबा हुआ है, परंतु जब हम कमलनी पत्र के स्वभाव के नजदीक जाके देखते हैं तो कमलनी पत्र ने पानी को छुआ नहीं। ऐसे ही आत्मा अपने ज्ञाता स्वभाव से, द्रव्य स्वभाव से एक रूप ज्यों का त्यों रहता है, वो कभी अन्य रूप नहीं होता है। परंतु जब अपन संयोग संयोगी भावों की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा अभी पूरे संयोगों में, कर्म नो कर्म के संयोगों में राग द्वेष आदि भाव कर्मों के रूप परिणमन करते हुए अभी जी रहा है। ये बात भी पूरी 100% सत्य है। कौन सी अपेक्षा? अनुपचरे सद्भूत व्यवहार, उपचरे सद्भूत व्यवहार। और अगर और उपचरित असद्भुत व्यवहार में जाना है तो अभी अपन परिवार, कुटुंब, संयोग, ये सब व्यवहार में जी रहे हैं। और यहां भी आपको उतना ही पूरा 100% सही है। आप भारत के वासी हो, भारत को छोड़ के कहीं जाओगे तो मार दिए जाओगे, बिना वीजा लिए हुए, बिना वहां की अनुमति लिए हुए। तो आप अभी, तुम्हारा अभी कौन सा देश है? अब भारत देश है, भारत देश के वासी हो। कितने %? 100%। किस अपेक्षा से? जिस देश में तुम रह रहे हो बाहर में संयोग की दृष्टि से, उस संयोग की दृष्टि से आप इस क्षेत्रफल पे, भारत के क्षेत्रफल में ही रह रहे हो। तो ये विवक्षाएं जब तक अपन नहीं समझते हैं, एकांत से अपन जब खींचने लगते हैं तो व्यवहार परमार्थ को बताने वाला है। ये कह रहे ना कि अगर ये व्यवहार का भी अगर स्थापन नहीं करें तो फिर अपन आत्मा शुद्ध बुद्ध ज्ञाता सामान्य व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाए। जब तक आप शरीर के निमित्त से नहीं बताओ कि मनुष्य जीव, तिर्यन जीव, फिर कहना पड़ेगा कि जो सजीव है वो अलग है, वो शरीर है तो अलग है। एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से इसको मनुष्य जीव कह रहे। घी का घड़ा, अब तुमसे कहेंगे भैया घी कहाँ है, तो कह दो घी में रखा है। भाई घी तो परमार्थ से तो घी में है ना, घड़े में तो नहीं आता है। तो अब कहाँ मिलेगा तुम्हें घी? उठाओ तुम घी। क्या बताना पड़ेगा कि वो उस डिब्बे में घी रखो, डिब्बे का घी लाओ। अब घड़ा तो नहीं चलते हैं, पहले घड़ों में रखे जाते थे। अब आजकल तो डिब्बे चलते हैं। कोई स्टील का डब्बा चलता है अथवा एल्युमिनियम का चलता है, या जो भी डिब्बा, उसमें वो पीपा में रखे, पीपा भरा है तो पीपे में, उस पीपे में से लाओ। अब पीपा भी काहे के, डिब्बे भी जो आजकल प्लास्टिक के भी डब्बे भरे रहते हैं और स्टील के, लोहे के भी होते हैं। तो अब किस में रखा है? अब आपको जब तक व्यवहार से नहीं बताओ तो चाहिए भी घी है परमार्थ, तो आप कहोगे काहे से? जब तक आप व्यवहार से कथन नहीं करो तो सामने वाले की समझ में नहीं आएगा। तो ये व्यवहार भी उस परमार्थ को बताने के लिए उपयोगी है। इस तीर्थ की स्थापना इसलिए लिखा कि तुम तत्व और तीर्थ, तत्व को भूल जाओगे तो अवलंबन कैसे करोगे, और तीर्थ को अगर नहीं बताओगे तो उस तत्व तक पहुंचोगे कैसे? इसमें लिखा है, देखो 12वीं गाथा की टीका में एक गाथा दी है, पढ़ो उसको। अपन जो है मैंने ये सारी बातें प्रयोजन परक कहाँ कहाँ कैसी हैं ये नहीं समझे तो अपन क्या है, खेचातानी में फिर लड़ाई झगड़ों में लग जाते हैं। 31 पेज पे देखिए यहाँ पर। अब ये 12वीं गाथा में इन्होंने निश्चय व्यवहार का केंद्र सुमेल बनाया है। एक बार अपन इसको फिर रिवीजन कर लें। वहां तक अभी 46वीं गाथा में चूंकि वो बात शिष्य को फिर भ्रम पर पैदा हो गया, पहले बताई तो फिर भूल गया, फिर उसको फिर भ्रम पैदा हो गया तो फिर उसको समझाना पड़ रहा है विस्तार से। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कि अभी तुमने कह दिया व्यवहार ने, तुमने कह दिया कि भूतार्थ है और निश्चय ने भूतार्थ है। भूतार्थ के आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होता है, इसलिए अब भूतार्थ छोड़ने लायक है। तो कहते भैया अब व्यवहार सर्वथा छोड़ने लायक है कि किसी कारण से वो प्रयोजनवान भी। तो आगे तत्काल ज्यादा देर नहीं लगी, एक गाथा पहले वो भूतार्थ की बता के और आगे तत्काल उन्होंने कहा नहीं तुम भ्रम में नहीं पड़ जाना, व्यवहार भूतार्थ भी है जरूरी। कैसा है? अब 12वीं गाथा क्या लिखा है इसमें कि किन के लिए भूतार्थ है, कब भूतार्थ है निश्चय, और कब अभूतार्थ है, कब उनके लिए व्यवहार भूतार्थ है, उपयोगी है। तो उसमें दिया कि जो देखे परम जो भाव उसको शुद्ध न ज्ञातव्य, ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। ये हमने प्राकृत की हिंदी पढ़ी है 12वीं गाथा की। अब उसकी अपन को टीका समझना है।
गाथा में तो इतना ही दिया है कि जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हुए हो गए हो, उन्हें तो शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भाव में अर्थात श्रद्धा तथा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सकी, साधक अवस्था में ही है, उनमें स्थित हैं, वे व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य हैं। अब टीका में देखिए, टीका में इनने जो दिया हुआ है, अपन इसको देखो, जो भावार्थ दिया है इसका पूरा सारांश इसमें दे दिया है। इस भावार्थ को पढ़े तो इसमें पूरा विषय आ जाता है। इसको हम पढ़ रहे हैं, इसको ये नीचे भावार्थ दिया है एक टीका के बाद। और देखो इसमें जो निश्चय व्यवहार को ग्रहण करने के लिए कह रहे, तुम अगर जिन धर्म का परिवर्तन करना चाहते हो और खुद का भी कल्याण करना चाहते हो और दूसरों का भी कल्याण करना चाहते हो, तो निश्चय व्यवहार दोनों नयों को मत छोड़ो। क्यों कि अगर निश्चय को छोड़ दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार को छोड़ दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। समझने समझाने की प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी। क्यों कि जब निश्चय से एक दूसरे को कोई समझा ही नहीं सकता, एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करते ही धरता नहीं है, तो अब कौन किसको उपदेश देगा, कैसे उपदेश देगा? और फिर और आत्मा तो फिर जब बंधन से मुक्त से रहते ही है, बंध मुक्त से तो सब पर्याय में होते हैं, और व्यवहार है वो, और व्यवहार अब उतार है, तो अपन तो शुद्ध बुद्ध ही है, तो फिर आगे कभी मोक्ष मार्ग का उपदेश देने की जरूरत नहीं। तो देखो अब इसको यहाँ ये भावार्थ में पूरा समेट लिया है सब। ये जो गाथा दी है, ये गाथा इन्होंने कोट की है आचार्य अमृतचंद ने समय सार जी में टीका में। जय जिणमयम पवज्य तामा व्यवहार निश्चय मुये इक्कीण बिना छिजई तिथम अन्नीण गुण तच्चम। क्या ये तुम्हारे जो यहाँ ये हुए हैं आशाधर जी, उनकी अनगार धर्मामृत में है, शायद उसमें अनगार बाद में हुई, उनने भी कोट की होगी, परंतु वर्तमान में अपन को उसमें मिलती है। इनने जहां से ली है उन्होंने इसमें से ली होगी, उनने अपना ग्रंथ बनाया तो इसमें से उसमें ले ली, पर वो उनके ग्रंथ का अंग बन गया, क्योंकि उनने वो मूल ग्रंथ में ली और इनने टीका में ली है, तो कोट किया है कि कहीं और जगह से इनने ली होगी। परंतु अपन को वर्तमान में ग्रंथ की दृष्टि से देखने को चाहिए तो वो आशाधर जी के अनगार धर्मामृत में मिलेगी। तो देखिए अनगार या सागार देख लेना, उसमें उसमें ध्यान में नहीं। अब ये इसका अर्थ क्या है? पर आचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीवो, यदि तुम जिनमत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार नय के बिना तो तीर्थ व्यवहार मार्ग का नाश हो जाएगा, और निश्चय नय के बिना तत्व वस्तु स्वरूप का नाश हो जाएगा, वो नहीं समझ पाओगे। इसलिए निश्चय व्यवहार तो वस्तु स्वरूप समझ करके और अपना आत्महित का प्रयोजन साधने के लिए है, ये कोई लड़ने झगड़ने के लिए और इसमें कोई संप्रदाय निश्चय व्यवहार की बनाने के लिए नहीं है। आज अपन ने क्या बना ली? निश्चय व्यवहार की पार्टियां बना ली। अब क्या हो गया? एक व्यवहार वाला व्यवहारिक व्यवहार में लगा है, एक निश्चय वाले निश्चय की बातें करता रहे और वो निश्चय व्यवहार का सुमेल नहीं बनावे। तो 2 ही दिन से गए पाड़े, हलवा मिले न माड़े, न उनका कल्याण होना न इनका कल्याण होना, न एकांत निश्चयाभाषियों का कल्याण होना है, न एकांत व्यवहाराभाषियों का कल्याण। सम्यक दृष्टि के तो निश्चय व्यवहार सम्यक ज्ञान के अंश है दोनों, और सम्यक दृष्टि के ज्ञान में बहुत सम्यक प्रकार से ज्ञात होते हैं, और वो यथा योग उसको समझ के अपने जीवन में परिवर्तन करता है। तो इसमें देखिए भावार्थ पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। लोक में सोने के 16 बांधताव प्रसिद्ध हैं, 15वें बांध तक उसमें चूरी आदि पर संयोग की कार्रवाई है, इसलिए तब तक वह अशुद्ध कहलाता है, और ताव देते देते जब अंतिम ताव से उतरता है तब वह 16 बाण या 100 टन की शुद्ध सोना कहलाता है। जिन्हें 16 बाण वाले सोने का ज्ञान सिद्धांत तथा प्राप्ति हुई, उन्हें तो 15 बाण तक का सोना कोई प्रयोजनवान नहीं है। अब उनको तो अशुद्ध सोने की कोई जरूरत ही नहीं, समझ में थी। और जिन्हें 16 बाण वाले शुद्ध सोने की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें तब तक 15 बाण तक का सोना भी प्रयोजनवान है। अब ये तो दृष्टांत है, अब सिद्धांत। इसी प्रकार यह जीव नामक पदार्थ है, जो कि पुद्गल के संयोग से
अशुद्ध अनेक रूप हो रहा है। क्या हो रहा है? अशुद्ध अनेक रूप हो रहा है। उसका समस्त परद्रव्यों से भिन्न एक ज्ञायकत्व मात्र का ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण रूप प्राप्ति, यह तीनों जिन्हें हो गए हैं, माने अपने उस द्रव्य स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता करके जो पूर्ण भीतराग सर्वज्ञ दशा को प्राप्त हो गए, उसे उद्गल संयोग जनित अनेक रूपता को कहने वाला अशुद्ध नय कुछ भी प्रयोजनवान यानी किसी मतलब का नहीं है। किंतु जहां तक शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हुई, वहां तक जितना अशुद्ध नय का कथन है उतना यथापद भी प्रयोजनवान है। जहां तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, वहां तक अभी व्यवहार का क्रम भी बदला है। किसे कौन सा व्यवहार कितना उपयोगी कब है वो भी समझ विधि। तो वहां कहते हैं कि जहां तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, वहां तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है, ऐसे जिन वचनों को सुनना, धारण करना तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री गुरु की भक्ति करना, जिन बिंब के दर्शन करना इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है। और जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है किंतु साक्षात प्राप्ति माने चारित्र में उनकी कुंडलीनता नहीं हुई है, उन्हें पूर्व कथित कार्य माने जो पहले जो बताया उपदेश देने वाले, सुनना वचन और तुम्हारे जिन वचनों को कहने वाले गुरुओं की भक्ति, जिन बिंब आदि के दर्शन पूजन आदि, ये सब उनके कार्यों के पूर्व कथित कार्य, परद्रव्यों का आलम्बन छोड़ने रूप अणुवृत, महावृत का ग्रहण, वे पहले के कार्य करते होंगी, अब आगे और क्या करना है। अब परद्रव्यों का आलम्बन छोड़ने रूप अणुवृत महावृत का ग्रहण, समिति गुप्ती और पंच परमेष्टि का ध्यान रूप परिवर्तन तथा उसी प्रकार स्वयं परिवर्तन करने वालों की संगति एवं विशेष जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना इत्यादि व्यवहार मार्ग में स्वयं परिवर्तन करना और दूसरों को परिवर्तन कराना, ऐसे व्यवहार नय का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है। व्यवहार नय को कथनचित असत्यार्थ कहा गया है, किंतु यदि कोई उसे सर्वथा सत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो वह सोपयोग रूप व्यवहार को ही छोड़ देगा और उसे शुद्ध उपयोग की साक्षात प्राप्ति तो नहीं हुई है, इसलिए उल्टा असोपयोग में ही आकर भ्रष्ट होकर चाहे जैसे स्वेच्छा रूप प्रवृत्ति करेगा तो वह नरकादिक गति तथा परंपरा से निरोध को प्राप्त होकर संसार में ही भ्रमण करेगा। इसीलिए सिग्नल क्या बता रहे, इसीलिए क्या करना चाहिए, इसीलिए शुद्ध नय का विषय जो साक्षात शुद्ध आत्मा है, उसकी प्राप्ति जब तक ना हो तब तक व्यवहार भी यथापद भी प्रयोजनवान है। ऐसा स्यादवाद मत में श्री गुरुओं का उपदेश जानना। अब यहाँ कहाँ लड़ाई झगड़े की बात है और कहाँ भटकने की बात है और कहाँ स्वच्छंदाचारी बनने की बात है। अपने मनमाने तरीके से या तो एकांत निश्चयभाषी बन गए या व्यवहाराभाषी या एकांत उभयाभाषी, ये एकांत अनुभयाभाषी, दोनों को निश्चय व्यवहार को सर्वथा वस्तु स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है, तो वो कथनचित सामान्य, कथनचित विशेष, कथनचित उभय और कथनचित दोनों एक ही वस्तु के रूप है, इसलिए अनुभय स्वरूप है वस्तु एक। अब ये संयोग को संयोग, अब ये अपन को समझ करके मूल में तो अपना द्रव्य स्वभाव जो अनादिकाल से जीव भूला है उसका अब श्रद्धा ज्ञान करके उसका अनुभव करके पहले तो सम्यक दृष्टि बनना। बाहर के अवलंबन से देखो नीचे रेफरेंस दिया है, ये व्यवहार का जहां लिखा था नीचे एक धन का चिन्ह लगा के थोड़ा इतने खुलासा किया। व्यवहार नय के उपदेश से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आत्मा परद्रव्य की क्रिया कर सकता है, लेकिन ऐसा समझना कि व्यवहार उपदिष्ट शुभ भावों को आत्मा व्यवहार से कर सकता है। और उस उपदेश से ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि शुभ भाव करने से
आत्मा को शुद्धता प्राप्त हो जाएगी। मैंने उसमें यथायुग समझना भूमिका अनुसार उसकी क्या उपयोगिता है, परंतु ऐसा समझना कि साधक दशा में भूमिका के अनुसार स्वभाव जीव के रहते हैं, वे छूटते नहीं। वो छोड़ के माने छोड़ के वो शुद्ध में अगर चला जाए तो ठीक है, और अगर वो छोड़ के और फिर अगर शुद्ध में गया नहीं तो फिर अशुभ में जाके दुर्गति का पात्र हो जाएगा। इसलिए यथापद भी आपके लिए क्या है कि कौन सी हमारी परिस्थिति है, हम किस भूमिका में खड़े हैं। मूल में तो हमारे लिए वास्तव में उसी का भक्त आत्मा का ही पूर्ण अवलंबन करना है, और जब तक उसका पूर्ण अवलंबन नहीं हुआ तब तक अशुभ से बचने के लिए, ऐसे अपने तीव्र कसायों से बचने के लिए व्यवहार में अपन को ये सब अणुव्रत महाव्रत अपन को अपने स्वरूप की विशेषता बढ़ाने के लिए, उन विकल्पों से बचने के लिए, राग द्वेष से उनका क्रम से ग्रहण करना, और फिर स्वाध्याय, ये जो भी अपन को जिससे अपन अनावश्यक संसार बढ़ाने के कार्य में प्रवृत्ति नहीं करें और अपन गीत मिथ्यात आदि में ना फंसे, तो उनसे बचे रहें। कुगुरु कुदेव कुधर्म और उनकी मानने वाले, उनको अपन धर्मात्मा आदि न मान के, उनकी बात को न मान के, उनसे अपन धार्मिक दृष्टि से बचे रहें, उनकी संगति नहीं करें। क्योंकि जो गुरु कुदेव कुधर्म से उसे चिर दर्शन मोहे, उनकी संगति करोगे तो मिथ्यात्व का ज्ञान का कसायों का तीव्र सेवन करके धर्म के नाम पर महापाखंड खड़ा करते। इसलिए ऐसे आभासियों से बचे रहना। अब अपन को क्या समझ में आया, कितना आया, ये अब अपन हम तो नहीं बता सकते हैं। अब ये तो सबको अपना अपना स्वयं खुद का गलत हिसाब लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ना तो केवल ज्ञानी है, ना मना पर्याय ज्ञानी है, ना भी इतने गहरी निमित्त ज्ञानी है। थोड़ा थोड़ा तो पता पड़ता है, परंतु पूरा नहीं बता सकते कौन कितना समझ रहा है। पर इसको समझे बिना और इसको इसके हिसाब से जिए बिना पार नहीं पड़ेगा, इतना जरूर समझ। इसलिए अपन को जिनवाणी का पढ़ना और समझना और सम्यक प्रकार से समझना कितना जरूरी है, और सानिध्य भी कितना जरूरी है। जो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मनमाने तरीके से तो अपन ने आज तक सब कुछ किया। ये कह रहे कि व्यवहार में तुम्हें जो तुम्हें उसको बताने वाले, उपदेश देने वाले हैं, बुद्धिपूर्वक उनको ढूंढ करके लाना है। ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए तो चलो हमें क्या करने, काम चलाऊंगे, हमें तो सुनने हैं। किनको सुनना? कि जो सम्यक उस स्वरूप को, उस उपदेश को समझते हो, उस पर स्वयं चलते हो, उस पर उनका विश्वास स्वयं को है, और कोई लौकिक प्रयोजन धर्म से नहीं साधते हो। जिनका अगर लौकिक प्रयोजनार्थ जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर के अगर इस मार्ग में जुड़े हैं, चाहे वे बाहर की त्यागी वृत्ति हो और चाहे क्षुभ संज्ञान वाले विद्वान हो, अगर उनका प्रयोजन क्या है, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर के, चाहे वो बाहर में साधु बने हो और चाहे वो विद्वत्ता करके उपदेश दे रहे हो, अगर उनका प्रयोजन अपना लौकिक प्रयोजन साधना है, मान सम्मान रुपया पैसा ये वो, तो समझ लेना कि वो वास्तव में धर्मात्मा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि धर्म का कार्य तो कल्याण करने के लिए है, इससे लौकिक आजीविका आदि का साधन नहीं किया जाता है। आजीविका के लिए बहुत सारे स्थान है, साधन है। आचार्यों ने जितने ज्ञानी हुए, पूर्व में जितने विद्वान हुए, उनने आजीविका के लिए अपनी अलग व्यवस्था रखी, गरीबी में रहे, मजदूरी करते रहे, पर अपना धर्म के साधन से, धर्म के मार्ग में आके यहाँ कोई लौकिक प्रयोजन नहीं साधा। तो ये जिम्मेदारी बनती है किसकी? जिनको कल्याण करना है उनकी। जिनको नहीं करना है, नेतागिरी करना है, संसार में रहना है, उनकी बात नहीं है। जिनको बाहर में ख्याति लाभ पूजा चाहिए है, तो उनके लिए तो फिर उष्टा नाम विवाहेषु गीत गायंती गर्धवा परस्परो प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। क्या अर्थ हुआ? क्या ऊंटों के यहां शादी हो रही है, विवाह है, और उनने गधों के लिए गीत गाने के लिए निमंत्रण भेजा है। उन्होंने कहा के लिए शादी में जो है निमंत्रण किनको भेजा? गधों के लिए गीत गाने के लिए, और गधे आए हैं और उन्होंने अपने गीत गाना चालू किए। तो क्या गीत गाना चालू किए?
उन ऊँटों की, अरे साहब आपने क्या रूप पाया है, ऐसा रूप तो दुनिया में कहीं नहीं होगा, धन्य है आपका रूप। और ऊँटों ने क्या कहा कि धन्य है आपके गीत, ऐसे स्वर तो हमने कहीं नहीं सुने, आप ही ने सुने, आपके ऐसे गीत बोलने वाले तो आप ही हो, आप जैसे वक्ता हमें और कोई दुनिया में नहीं दिखे। तो अपन उनकी प्रशंसा करो, वे तुम्हारी प्रशंसा करें, और अपना काम बस संसार में चलता रहे। भीड़ में अपना मान सम्मान लेते रहो, एक दूसरे को देते रहो, अपनी कसाय पोषण करने वालों को अपन इकट्ठा कर लो, और जो जितने संप्रदाय वाले क्या करते हैं, अपने अपनी सिर्फ अकेली ख्याति लाभ पूजा के लिए अपने अपने हिसाब से भीड़ इकट्ठी करते। जो तुम्हारी पोल खोलें, गलतियां बताएं, उनको कोई नहीं बुलाएगा। जो यथार्थता बताएं, उनके लिए सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं बुलाएगा। सही जिसको कल्याण करना है कि भैया हमें तो सही बात समझना है, हमें कोई अपने मान सम्मान ख्याति लाभ पूजा हमें अपनी चापलूसी नहीं कराना है, हमें तो कल्याण करना है। हमारी चाहे बुराई बताए वो हमें चाहिए, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, कि अपने घर में बढ़िया एक कमरा लीप छाप करके, पहले लीपा पोती होती थी, अब आजकल तो बढ़िया पक्की कमरे बना करके तैयार कर लिए जाते, और उसको बना करके तो भैया तुम यहीं रहो आराम से शांति, और तुम हमारी धुलाई करते रहो। क्या 5-10 दिन नहीं, प्रमाण पत्र छप के टंगते हैं पक्के, मान पत्र देखे होंगे घर घर में, 5 दिन में भूल जाते, 10 दिन में नहीं भूल जाते। उसके लिए उस समय फोटो खिंचवा के रख लेते हैं, जिनने मान सम्मान, राष्ट्रपति से सम्मान, प्रधानमंत्री से सम्मान हुआ था, देखो इन्होंने हमारे लिए ये पद, ये वाक्य बोले थे, पूरा लिख करके पूरा प्रमाण पत्र रख लेते, भूल नहीं जाते। ये भूल जाए तो कल्याण ही हो जाए इनको भूल जाए, अपना स्वरूप याद रहे तो कल्याण ही हो जाए इसलिए अपन को अपने स्वरूप की आराधना करना है, तो उसकी जो विधि है निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझकर यथापद भी जैसे जैसे अपन अपने स्वरूप का अवलंबन करके भीतरागता बढ़ती जाए, उतना उतना व्यवहार छोड़ते जाएं, और जितना जितना अभी सराग दशा है उसमें विवेक रखकर, जिससे अपन कसाय मिथ्यात अज्ञान न बढ़े, ऐसी प्रवृत्ति करते हुए जिए, तो ऐसा व्यक्ति अपना कल्याण कर पाएगा। सभी जीव ऐसे भगवान जनेन्द्र के द्वारा बताए हुए वस्तु स्वरूप को समझ के जीकर अपना हित करें, इसी मंगल भावना से अभी बात अपन अभी अब हम तो नहीं कह सकते हैं क्या होगा, ये तो भगवान के ज्ञान में है भावना आपकी बहुत पवित्र है, उसकी हम अनुमोदना करते हैं, परंतु अब हम उसकी कोई आगे की गारंटी बता नहीं सकते कि क्या होगा चलो नीचे से तू सिद्ध प्रभु सम कर्मोदय से धारे नूतन स्यादवाद के इस झूले में माजिन वाणी झुला रही है, चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। एक व्यक्ति को कांच के गिलास में पानी दिया गया, तो पानी खुशबूदार भी था, रंगीन भी था और मीठा भी था। तो पानी काय में दिया गया? गिलास में। कैसा पानी है? रंगीन पानी है। कैसा पानी है? खुशबूदार पानी है। और कैसा पानी है? मीठा पानी है। लेकिन मैं ये पूछूं कि पानी कैसा है? पानी तो बस पानी है। ये सब उपचरित कथन है कि गिलास का पानी, अगर उसी
गिलास के पानी को मग में रख दिया जाए तो वो मक्का कहलाने लग जाएगा। जी सब उपचार है, लेकिन उस समय की यथार्थता को बताता है कि पर्याय में अभी किस अवस्था में है उसको भी बताना है, लेकिन परमार्थ उसका क्या स्वभाव है उसको भी समझना है। तो व्यवहार का जो कथन है वो यथा योग यथा पदवी प्रयोजनवान है, लेकिन उसका वास्तविक जो स्वरूप है उसको भी समझना है, क्योंकि स्वरूप से ही के समझने से ही परमार्थ आत्मा की सिद्धि, स्वरूप की सिद्धि होती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि व्यवहार से नर नारक आदि जो पर्याय हैं उनके माध्यम से बताया जाता है कि जीव, मनुष्य जीव, त्रियंश जीव, देव, नारकी आदि, रागी जीव, मोही जीव आदि बताए जाते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जीव तो बस जीव है, न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा चल रही है और आदरणीय त्यागी साहब के माध्यम से बहुत सुंदर खुलासे चल रहे हैं। कोई कहता है कि भैया अब समय सार नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इतनी सरलता से समझाया जा रहा है, ABCD जैसी पढ़ाई जा रही है, इससे सरल क्या होगा हमें समझ में नहीं आता है। शीघ्र ही हम अपना कार्य करें इसी मंगल भावना से।